हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी स्टॉक्स। इंडियन रेलवे की तरफ से 24,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है दो कंपनीज को। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन रेलवे की तरफ से इतने बड़े अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनीज को दिया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है तीतागढ़ रेल सिस्टम और भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली तीतागढ़ और भेल पार्टनरशिप में इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगी और 80 फुल्ली असेंबल्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मैन्युफैक्चर करेंगी और 2029 तक इन ट्रेन्स को सप्लाई करेंगी और सप्लाई के बाद 35 साल तक इनका मेंटेनेंस करेंगी। तो जो भेल और तीतागढ़ रेल सिस्टम के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी का जब ऑर्डर बुक बढ़ता है तो उन कंपनीज के ग्रोथ का चांस भी बढ़ जाता है। जो अगली खबर है वो है रेलटेल से रिलेटेड। इस कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो रेलटेल के शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट रिलीज किया। इस क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 58% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 724 करोड़ का, जो कि ये नेट प्रॉफिट 724 करोड़ से गिर के 304 करोड़ हो गया। और इस बैंक के NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में 10% की तेजी देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले। और इस बैंक ने 25 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू करने का अनाउंसमेंट किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स के भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट रिलीज हो चुका है। इस क्वार्टर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आया है 7,022 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 5,587 करोड़ का। और लास्ट क्वार्टर यानी थर्ड क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 6,861 करोड़ का। यानी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले अपने नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप किया है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की जंप आई है और एबिटा में भी 19% की जंप आई है। यानी इस क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात कर लेते हैं इंडिया सीमेंट्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की। पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के नेट प्रॉफिट में 31 करोड़ का फॉल आया है। पिछले साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 50 करोड़ का और इस साल ये प्रॉफिट घट के 19 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट आई है और ये गिरावट है 3% की। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 84% की गिरावट आई है इसके पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 117 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर घट के हो गया मात्र 19 करोड़। यानी कंपनी ने इस क्वार्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।